चंद्रयान 3 के कैमरे में कैद हुआ पृथ्वी और चांद का खूबसूरत नजारा। देखें तस्वीरें। बीते महीने भारत ने एक बार फिर चांद के लिए अपना मिशन भेजा है। वहीं करीब 5 दशक के लंबे अंतराल के बाद चांद तक पहुंचने की रेस में रूस भी कूद पड़ा है। यानी एक रूसी और एक भारतीय स्पेसक्राफ्ट चांद पर उतरने के इरादे से आगे बढ़ रहे हैं। भारत का चंद्रयान 3 और रूस का लूना 25 अपने साथ एक एक लैंडर लेकर अंतरिक्ष में गए हैं ताकि चांद के दक्षिणी ध्रुव में यानी अंधेरे वाले हिस्से में उतरकर इतिहास रच सकें। ये चांद का वो इलाका है जहां अब तक कोई लैंडर सफलतापूर्वक उतर नहीं पाया है। ये दोनों लैंडर चांद पर जमे पानी और किसी तरह के संभावित खनिज की तलाश करने के लक्ष्य के साथ चांद की तरफ गए हैं। रूस ने 11 अगस्त 2023 मॉस्को समय के अनुसार को लूना 25 लॉन्च किया है। वहीं भारत ने 14 जुलाई को चंद्रयान 3 चांद के लिए रवाना किया है। जानकार कहते हैं कि ये दोनों ही मिशन लगभग समान वक्त चांद पर अपना अपना लैंडर उतारेंगे। ऐसे में दुनिया भर में लोग ये देखने का इंतजार कर रहे हैं कि भारत या रूस में से कौन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपना लैंडर सबसे पहले और सफलतापूर्व उतारेगा। चंद्रयान 3 मंजिल के करीब पहुंचा। चंद्रयान मिशन चांद की चौथी कक्षा में हुआ दाखिल। 17 अगस्त की तारीख अहम। चंद्रयान 3 1900 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चांद से 150 किलोमीटर दूर कक्षा में यात्रा कर रहा है। चंद्रयान का ऑन ऑर्बिट सर्कुलाइजेशन चरण चल रहा है और चंद्रयान 3 ने अंडाकार कक्षा से गोलाकार कक्षा में आना शुरू हो गया है। इसरो का चंद्रयान 3 मिशन मंजिल के और करीब पहुंच गया है। इसरो ने आज जानकारी दी कि चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक चांद की कक्षा के एक और वृत्ताकार चरण को पूरा कर लिया है और अब वह चांद के और करीब वाली कक्षा में पहुंच गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चंद्रयान 3 अब चांद के चौथे ऑन ऑर्बिट में प्रवेश कर गया है। चांद के और करीब पहुंचा चंद्रयान 3। इसरो ने बताया कि 14 अगस्त की सुबह करीब 11:15 बजे चंद्रयान 3 के थ्रस्टर्स को चालू किया गया था, जिसकी मदद से चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक कक्षा बदली। 5 अगस्त को चंद्रयान 3 ने पहली बार चांद की कक्षा में प्रवेश किया था और उसके बाद से 3 बार कक्षा में बदलाव कर चांद के करीब आ चुका है। चंद्रयान 3 1900 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चांद से 150 किलोमीटर दूर कक्षा में यात्रा कर रहा है। चंद्रयान का ऑन ऑर्बिट सर्कुलाइजेशन चरण चल रहा है और चंद्रयान 3 ने अंडाकार कक्षा से गोलाकार कक्षा में आना शुरू हो गया है। 17 अगस्त की तारीख अहम। 16 अगस्त को चंद्रयान 3 एक और कक्षा कम करके चांद के और करीब आएगा। वहीं 17 अगस्त का दिन मिशन के लिए अहम होगा क्योंकि इस दिन चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर से अलग किया जाएगा। इसके बाद 23 अगस्त को चंद्रयान 3 को चांद की सतह पर लैंड करना है, जिस पर पूरी दुनिया की निगाह होगी। 14 दिन तक प्रयोग करेगा चंद्रयान 3 मिशन में लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल शामिल हैं। लैंडर और रोवर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेंगे और 14 दिनों तक प्रयोग करेंगे। वहीं प्रोपल्शन मॉड्यूल चांद की कक्षा में ही रहकर चांद की सतह से आने वाले रेडिएशंस का अध्ययन करेगा। इस मिशन के जरिए इसरो चांद की सतह पर पानी का पता लगाएगा और यह भी जानेगा कि चांद की सतह पर भूकंप कैसे आते हैं। चंद्रयान 3 4th मून ऑर्बिट मैन्यूवर। चंद्रयान चांद की चौथी कक्षा में पहुंचा। अब 177 किलोमीटर बाकी चंद्रयान 3 आज यानी 14 अगस्त की दोपहर करीब 12 बजे के आसपास चांद की चौथी कक्षा में पहुंच गया है। अब वह 150 किलोमीटर x 177 किलोमीटर वाली ऑन ऑर्बिट में घूम रहा है। इसके बाद 16 को ऑन ऑर्बिट बदला जाएगा। 17 अगस्त को प्रोपल्शन और लैंडर मॉड्यूल अलग होंगे। 18 और 20 को लैंडर की डी ऑन ऑर्बिटिंग होगी, फिर 23 को लैंडिंग। चंद्रयान 3 संबंधित खबरें। सौर मंडल में 5 ऐसे ग्रह हैं जहां पर इंसान अपने यान या रोबोटिक यंत्र पहुंचा चुका है। सभी फोटो नासा विकिपीडिया। चंद्रमा ही नहीं, सौर मंडल के 5 ग्रहों पर पहुंच चुका है। इंसान बाएं लैंडर के कैमरे से ली गई धरती की तस्वीर, दाहिने चांद के ऑन ऑर्बिट में जाते समय उसके सतह की फोटो। सभी फोटो ISRO। चंद्रयान 3 के कैमरे में कैद हुआ पृथ्वी और चांद का खूबसूरत नजारा। देखें तस्वीर।